हमने काफ़ी बार देखा होगा डॉक्टर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था फेडरेशन ऑफ रेसिडेंटल डॉक्टर एसोसिएशन ने। फेडरेशन ने कहा प्रोटेस्ट के तौर पर सारे रेसिडेंटल डॉक्टर काम से विड्रॉल कर ले, इंक्लूडिंग इमरजेंसी भी बंद कर दी गई है। पहले भी विरोध प्रदर्शन हुआ मगर उसमें केवल ओपीडी बंद थी, अब इमरजेंसी सर्विसेज बंद है। आपके दिमाग में सवाल होगा रेसिडेंट डॉक्टर क्यों प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। कई सालों पहले एक टेस्ट होता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT, ये एंट्रेंस एग्जाम होता था अंडर ग्रेजुएट कोर्स का। लेकिन 2013 में सरकार ने नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसमें यह था नेशनल लेवल का एक कोटा एंट्रेंस एग्जाम बन सके। शुरुआत में ही नीट एग्जाम के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में इसे रुकवाने के लिए, लेकिन नीट एग्जाम ने उस वक्त के AIPMT व अन्य एंट्रेंस एग्जाम को रिप्लेस कर दिया था। सिर्फ कुछ ही सेपरेट एग्जाम बचे थे जैसे कि AIIMS और जिपमर। 2019 के आते आते इन एक्सेप्शंस को रिप्लेस कर दिया गया था। उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अनाउंस किया था 2020 में सारे सिंगल मेडिकल कॉलेज के लिए सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा नीट। तो आज के समय में जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, तो ऐसे ही मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम नीट। नीट के अंदर भी एक नीट UG और एक नीट PG होता है। क्लास 12th के बाद मेडिकल फील्ड में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने का सपना है जैसे कि MBBS, तो उसे नीट UG एग्जाम लिखना पड़ेगा। नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में ही एडमिशन लेना है जैसे कि MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो उसे देना होगा नीट PG, नीट पोस्ट ग्रेजुएशन। नीट UG को कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी CBSE की हुआ करती थी, लेकिन 2019 में रेस्पॉन्सिबिलिटी CBSE को उठाकर NTA को दे दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक सरकारी एजेंसी जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाई गई, अलग अलग एग्जाम और रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने के लिए। नीट PG को कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के पास यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। स्पेसिफिकली रेसिडेंट डॉक्टर प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। रेसिडेंट डॉक्टर कौन है? जब आप ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करते हो जैसे कि MBBS, इसमें कुछ पार्ट होता है थ्योरेटिकल और कुछ पार्ट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि ऑन ग्राउंड कराई जाती है, या मेडिकल इंटर्नशिप समझ लो। डॉक्टर नॉर्मली कैंपस में ही रहते हैं, यहीं से ही ये नाम आते हैं रेसिडेंट डॉक्टर। और पिछले साल हम कोरोना वॉरियर्स के धन्यवाद कर रहे थे तालियां बजाकर। कौन है ये लोग? कोरोना वॉरियर्स या फ्रंटलाइन वर्कर? इसमें ज्यादातर रेसिडेंट डॉक्टर है, जो सीनियर डॉक्टर है वो फ्रंटलाइन पर काम नहीं करते। जो नीट PG एग्जाम है वो हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं जनवरी में, और एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है अप्रैल और मार्च में। एक्चुअल में क्या होता है 50% सीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, 50% सीट स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर आती है। मतलब कि 50% सीट पर देश भर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ 50% उस स्टेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है, उस स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑल इंडिया वाला कोटा है उसके अंदर अलग अलग रिजर्वेशन है। 2020 तक 3 तरह की रिजर्वेशन सीट रही, SC ST PWD। 2020 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 27% OBC की रिजर्वेशन और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। ये दोनों रिजर्वेशन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मेडिकल डेंटल स्टूडेंट के लिए हैं। डॉक्टर के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की रिजर्वेशन के अगेंस्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होने लगी तब बात निकल कर आई EWS वाली रिजर्वेशन की। इसमें सरकार ने एलिजिबिलिटी अपर लिमिट रख रखी है 8 लाख पर ईयर की। जैसे कि कोई भी फैमिली 67,000 पर मंथ कमा रही है, क्या उन्हें इकोनॉमिक वीक बोल सकते हैं? जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की उससे इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा सेम लिमिट यूज करके अनइक्वल को इक्वल बना रहे हैं। इस मैटर की हियरिंग 25 नवंबर को हुई, जिसमें सरकार ने कहा इस लिमिट को दोबारा देखेंगे, रिविजिट करेंगे, हमें कुछ हफ्तों का टाइम दीजिए। इन रेसिडेंट डॉक्टर के लिए डेली सा हो गया, क्योंकि जनवरी 2021 में इनका टेस्ट, अप्रैल 2021 में इनका एडमिशन होना। डॉक्टर के प्रोटेस्ट का यही कारण था, वो चाहते थे इस केस की फास्ट ट्रैक हियरिंग की जाए, जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट किए जाए, काउंसलिंग कंडक्ट किए जाए। इसी को लेकर डॉक्टर प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।